हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट हिस्ट्री है का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कुल प्रश्नों की संख्या 69 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत में आपको मैं एक टिप्स दूंगा कैसे 80% 70% लाना है। मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखेंगे। अब क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा बृहत कथा मंजूरी है यहाँ पर। क्वेश्चन 2 है इंडिका किसकी रचना है? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज का। क्वेश्चन 3 है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 4 है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इसका आंसर है हम लोग का महापिलुपति। क्वेश्चन 5 है निम्न में महिला संत थी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 6 है धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन 7 है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका आंसर होगा नेपोलियन से। क्वेश्चन 8 है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 9 है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन 10 है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इसका आंसर होगा जैन धर्म। क्वेश्चन 11 है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा बृहद्रथ। क्वेश्चन 12 है मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका आंसर होगा पन्याध्यक्ष। क्वेश्चन 13 है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 14 है मौर्य कालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा उड़ीसा में। क्वेश्चन 15 है मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? इसका आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। क्वेश्चन 16 है मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? इसका आंसर होगा भूमिदान। क्वेश्चन 17 है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 18 है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका आंसर होगा सिन्हल द्वीप पर भेजा था। क्वेश्चन 19 है अशोक किस वंश का शासक था? इसका आंसर होगा मौर्य वंश का। क्वेश्चन 20 है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? इसका आंसर है उपगुप्त के। क्वेश्चन 21 है राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? इसका आंसर होगा सालवती। क्वेश्चन 22 है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका आंसर होगा कौटिल्य। क्वेश्चन 23 है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? इसका आंसर होगा तोसाली। क्वेश्चन 24 है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? इसका आंसर होगा पटना का। क्वेश्चन 25 है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा लौह युगी नगर। क्वेश्चन 26 है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? इसका आंसर होगा वोग्जाकोई का अभिलेख। क्वेश्चन 27 है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका आंसर होगा सेल्यूकस के रूप में आया था। क्वेश्चन 28 है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख। क्वेश्चन 29 है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? इसका आंसर होगा विक्रमादित्य। क्वेश्चन 30 है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 31 है किस अभिलेख में सीता प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा एरन अभिलेख में। क्वेश्चन 32 है वानभट्ट की रचना कंदाम्बरी किस शासन काल का वर्णन है? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन काल का वर्णन है। क्वेश्चन 33 है
गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। क्वेश्चन 34 है, पंचपत्र की रचना किसने की? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। आगे है हम लोग का 35 क्वेश्चन नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। क्वेश्चन 36 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका आंसर है गुप्त काल। क्वेश्चन 37 है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन 38 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका आंसर है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? इसका आंसर होगा ह्वेन-सांग। क्वेश्चन 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? इसका आंसर है ह्वेन-सांग। क्वेश्चन 40 है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 41 है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन 42 है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा 44। क्वेश्चन 43, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? इसका आंसर होगा श्रीलंका में। क्वेश्चन 44 है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? इसका आंसर होगा तक्षशिला से। क्वेश्चन 45 है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर होगा राजगृह। क्वेश्चन 46 है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? इसका आंसर होगा वैद्य के रूप में। क्वेश्चन 47 है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? इसका आंसर होगा भागलपुर। क्वेश्चन 48 है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? इसका आंसर होगा हर्यक वंश से। क्वेश्चन 49 है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? इसका आंसर होगा बृहत्त वंश से। क्वेश्चन 50 है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? इसका आंसर होगा गंगाधर राज्य। क्वेश्चन 51 है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन 52 है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? इसका आंसर होगा 13वें। क्वेश्चन 53 है, कालिदास किसके समकालीन थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त टू के। क्वेश्चन 54 है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 55 है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा राजगृह। क्वेश्चन 56 है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? इसका आंसर होगा हर्यक वंश। क्वेश्चन 57 है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर होगा उदयन। क्वेश्चन 58 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? इसका आंसर होगा इनमें सभी के संगम पर। क्वेश्चन 59 है, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? इसका आंसर होगा मगध। क्वेश्चन 60 है, ताम्र लिपित बंदरगाह अवस्थित था? इसका आंसर होगा बंगाल में। क्वेश्चन 61 है, इलाहाबाद प्रशिष्ट का उल्लेख कौन है? इसका आंसर होगा हरिसेन। क्वेश्चन 62 है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 63 है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका आंसर है मगध में। क्वेश्चन 64 है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका आंसर होगा 78वें ईस्वी से। क्वेश्चन 65 है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? इसका आंसर होगा चांदी। क्वेश्चन 66 है, भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि थी? इसका आंसर होगा ब्राह्मी। क्वेश्चन 67 है, प्रयाग प्रशिष्ट का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 68 है, अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? इसका आंसर होगा रुद्रदमन। क्वेश्चन हम लोग का लास्ट है, इंडिका के लेखक कौन है? 69 क्वेश्चन नंबर है। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था। देखिए दोस्तों, 80% 90% कैसे लाना, आपसे 5 से 6 घंटा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वयं सेल्फ स्टडी कीजिए।
नोट के साथ जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका ऑब्जेक्टिव पूरा रिमेंबर कीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं, समझे ना। चैप्टर चैप्टर बनाया हुआ है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सभी का प्लेलिस्ट का वीडियो जाकर देख सकते हैं, समझे। क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो रिमाइंड होगा, माइंड में चलेगा तो चलेगा, उससे वहाँ पर क्वेश्चन लड़ेगा तो आपको आंसर सब सही सही दीजिएगा तो आपका 80% 90% स्वयं आएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए 5 से 6 घंटा, रिमेंबर कीजिए सबसे ज़्यादा। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।